चलो देखो इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर हमने 2 अंग पढ़े थे। पहला तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक लैंगिक या प्राथमिक जननांग बोला था, जिसके अंदर एक आया था टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हमने कल पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। दूसरी बात की थी टेस्टिस के बाद में जो सहायक होते हैं, सहायक मतलब नर जनन तंत्र का जो हिस्सा बनते हैं प्राथमिक के अलावा। प्राथमिक का मतलब हमने बनाया था टेस्टिस इस तरीके से। इस टेस्टिस से क्या निकला था, एक निकले थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकले थे बेटा, उन्होंने नेटवर्क बनाया था। नेटवर्क को हमने बोला था रेटेटेस्टिस। इस रेटेटेस्टिस से नलिका निकलती है बहुत सारी ऐसे, जिसको हमने क्या बोला था, वैसा एफरेंसिया। क्या बोला था, वैसा एफरेंसिया, जिसको हिंदी में हम शुक्रवाहिकी कह सकते हैं, शुक्रवाहिका कह सकते हैं। ठीक है, ये वैसा एफरेंसिया जो है वो आगे चल करके सहायक अंग, जिसको अपन बोलेंगे यहां इस तरीके से रहता है, जिसको हम बोलते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण या जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस या जिसको हमने अधिवर्षण बोला था उसमें खुलता है, यानी कि अपने पास में सहायक के अंदर तो दूसरा ऑर्गन रह जाता है जिसको बोलते हैं अधिवर्षण, या जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस की बात करें तो ये क्या है, एक कॉइल्ड संरचना है। कॉइल्ड का मतलब लूप नुमा संरचना है। लूप नुमा संरचना है जो कहां पाई जाती है, वर्षण के ऊपर। वर्षण के ऊपर जो वैसा एफरेंसिया है, क्या है बेटा, वासा एफरेंसिया। शुक्रवाहिनी कह दो, वासा एफरेंसिया। एफरेंसिया कहां से आई, रेटेटेस्टिस से आई, और आगे चल करके किस में खुल जाती है, इसमें। ये क्या है, अधिवर्षण। वासा एफरेंसिया आगे अधिवर्षण में खुल जाती है, अधिवर्षण में खुलती है। ये जो अधिवर्षण है, इस अधिवर्षण का काम क्या है, वर्षण का काम क्या है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु के निर्माण के बाद में लगभग 1 महीने तक, 1 महीने तक जो स्पर्म है वो इस कौन सी अधिवर्षण में स्टोर पड़े रहते हैं, अधिवर्षण में संग्रहित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अगर इनका इजैक्यूलेशन मतलब इनका वीर्य सेचन हो जाता है, वीर्य सेचन का मतलब है कि अगर इन स्पर्म को बाहर निकाल दिया जाता है तब तो ठीक, वरना ये इस अधिवर्षण के अंदर ही डिग्रेड हो जाते हैं, इस अधिवर्षण के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि स्पर्म का इजैक्यूलेशन, या हम बोलेंगे स्पर्म को बाहर निकाला नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो वे यहां क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर, अधिवर्षण समझ में आया। अधिवर्षण के बाद में देखो बेटा सीक्वेंस देखना, सबसे पहले वर्षण, वर्षण के अंदर क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद में वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया के बाद में अधिवर्षण, अधिवर्षण के बाद में, अधिवर्षण के बाद में वासा डिफरेंशिया, जिसको हमने शुक्रवाहक कह सकते हैं या मोस्ट ऑफ शुक्रवाहिनी कहते हैं। यहां से निकलते नीचे से इस तरीके से संरचना निकलती है, ये
क्लियर? क्या बोलेंगे कि जो अधिवर्षण के नीचे की तरफ से लूप के रूप में एक पतली नलिका का रूपी संरचना निकलती है जहां से स्पर्म होते हुए आगे की तरफ जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सॉरी, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया ये क्या है बेटा? 45 सेमी लंबी नलिका है जो आती कहां से है? अधिवर्षण से आती है और आगे जाती कहां पर है? जोगाराम, जाती कहां पर है बताओ? ऊपर मूत्राशय के नीचे, जिसको अपन यूरेथ्रा बोलते हैं, नलिका। यूरेथ्रा आगे चल कर के दो चीजों में डिवाइड होती है, एक तो ग्रंथि बन जाती है और ग्रंथि के बाद में आगे ट्यूब निकलती है। क्या बोलेंगे उसको? जो ये शुक्रवाहिनी आगे चल करके इजैक्यूलेटरी डक्ट, डक्ट मतलब नलिका, जहां से जो अपने पास में यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का मतलब होता है कि जो मूत्राशय की ओपनिंग है ना, मूत्राशय की ओपनिंग से साइड में जिस टाइम डायग्राम बनाया था, एक तो अपने पास में ग्रंथि आ गई थी जिसको हमने बोला था शुक्राशय या जो सेमिनल वेसिकल बोला था, एक वो, और एक आगे चल करके डक्ट, यानी कि उसके साथ में मिलकर के इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं जिसको अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। अधिवर्षण से आती है तथा किसमें जाके खुलती है? लास्ट में। तथा इजैक्यूलेटरी मतलब विसर्जित नलिका में, इसको अपन बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलती है। खुलती है। यहां तक कोई दिक्कत? अपने पास में सबसे पहले वर्षण हो गया, वर्षण के बाद में उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वैसा इफ्रेंशिया, सॉरी रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वैसा इफ्रेंशिया, वैसा इफ्रेंशिया से कौन आया? अधिवर्षण आया, अधिवर्षण से वैसा डिफरेंशिया आ गया, वैसा डिफरेंशिया के बाद में कौन आया? अपने पास में यूरेथ्रा आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब होता है कि मूत्राशय, जहां से मूत्राशय की ओपनिंग रहती है, मूत्राशय का जो मार्ग रहता है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या बोलेंगे? मूत्राशय का या की ओपनिंग। ठीक है, आगे देखें। यूरेथ्रा के बाद में मूत्राशय है तो उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं, यहाँ हमें जनन तंत्र की बात करनी है। ये चीज समझ में आई? तो ये तो कुछ अंग रहते हैं। यूरेथ्रा के बाद में एक अंग की बात करते हैं जिसे अपन बोलते हैं पेनिस। पेनिस का मतलब शिश्न। चलो इसके बारे में, हाँ शिश्न कहते हैं, शिश्न कह दो, पेनिस कह दो या पीनस कहा जाता है। इसके बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहती है। उसके बाद में ध्यान देना इधर, शिश्न का जो लास्ट में ओपनिंग रहता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। हिंदी में भी यूरेथ्रल मीटस ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यूरेथ्रल मीटस, यानी कि जहां पर शिश्न जो है वो खुलता है। क्या कहेंगे? पेनिस की ओपनिंग। पेनिस की ओपनिंग क्या कहलाती है? यूरेथ्रल मीटस। फिर बात करेंगे कि पेनिस का जो एंड भाग है, एंड भाग का मतलब जहां पर पेनिस खत्म हो जाता है, पेनिस का शीर्ष कह सकते हैं, उस पेनिस के शीर्ष को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन रहती है, त्वचा रहती है।
जिस टाइम कॉप्युलेशन या रिप्रोडक्शन होता है तो यह त्वचा इस ग्लांस पेनिस से हट जाती है और हम कहेंगे कि जो पेनिस है उसके अंदर इरेक्शन आ जाता है, तो उस त्वचा को क्या कहेंगे? ग्लांस पेनिस के ऊपर की त्वचा, उस त्वचा को हम कहते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं बेटा? फोर स्किन। ये कुछ टर्म्स है जो हमें ध्यान रखनी है, सीधे क्वेश्चन पुट होता है, कोई घुमा फिरा के नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें ही नहीं है ना, न दिमाग लगाने वाली है कि भाई सीधा है कि जो ग्लांस पेनिस क्या है या किसका भाग है, तो सीधा सीधा अपना आंसर क्या जाएगा? पेनिस का भाग है। ग्लांस पेनिस के ऊपर की स्किन क्या कहेंगे? फोर स्किन। चीज समझ में आई? अब आगे देखो, ये पेनिस ही एकमात्र ऐसा भाग है जो स्पर्म का भी जो यूरिन दोनों का क्या करता है? बाहर की तरफ उसको निकालता है, यूरिन को और स्पर्म को इजैकुलेशन करता है। तो हम कहेंगे कि यहां से जो नलिका आती है उस नलिका को हम सिर्फ न तो मूत्र नलिका कहेंगे न तो हम स्पर्म नलिका कहेंगे, उन दोनों को साथ में बोला जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट, बोला जाता है मूत्र जनन मार्ग। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि मूत्र जनन मार्ग आगे पेनिस में खुलता है। आगे देखो, ये तो हो गई कुछ सहायक नलिकाएं जो अपने पास में काम में आती है। एक चीज यहां ध्यान देना कि अपने पास में जो एपिडिडाइमिस की स्ट्रक्चर बनाई, ये इस एपिडिडाइमिस के अंदर तीन भाग होते हैं, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। ये ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। ऊपर वाला टोपीनुमा शीर्ष भाग रहता है, इसको बोलते हैं कैपट, कैपट एपी डी डाइमिस। बीच वाले को कहते हैं कॉर्पस एपी डी डाइमिस। नीचे वालों को कहते हैं काउडा काउडा एपी डी डाइमिस। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने और कौन सी चीजें पढ़ी थी इसके अंदर? इसके अलावा हमने पढ़ी थी कि कुछ ग्रंथियां रहती है, वो ग्रंथियां भी इस मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर काम आती है। तो हम बोलेंगे सहायक ग्रंथियां। पहली ग्रंथि कौन सी थी? वेरी गुड, शुक्राशय। दूसरा नाम सेमिनल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। दूसरी कौन सी थी? प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी कौन सी थी? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम क्या था? काउपर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड मिलकर के किसका निर्माण करती है? ये तीनों ग्लैंड मिलकर के सेमिनल, यस बोलो, ये तीनों मिलकर के सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती है। सेमिनल प्लाज्मा मतलब लिक्विड का निर्माण करती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेमिनल प्लाज्मा का क्या करती है? निर्माण करती है। वो सेमिनल प्लाज्मा किन चीजों से भरपूर होता है? तो हम कहेंगे कि जो सेमिनल प्लाज्मा है ये पहली चीज फ्रक्टोज से भरपूर रहता है, दूसरा कैल्शियम आयन से भरपूर रहता है। ठीक है, एक तो भरपूर रहता है फ्रक्टोज से, एक कैल्शियम आयन से, और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स रहते हैं, उन एंजाइम से भरपूर रहता है।
है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये सीधा क्वेश्चन पुट होता है। अभी कोई रिसेंटली पीजीटी का कोई एग्जाम था, वहाँ ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है। ऑप्शन थे फ्रक्टोज कैल्शियम आयन एंजाइम, दूसरा था फ्रक्टोज सोडियम आयन एंजाइम, तीसरा था सिर्फ फ्रक्टोज और कैल्शियम, और चौथा था सिर्फ फ्रक्टोज और सोडियम। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं, यही चीज बताइए। ओके, अब हम अगर एक एक ग्रंथि को ले तो सेमिनल शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल के अंदर आप क्या लिखोगे, कहां होती है सेमिनल वेसिकल? जिस टाइम यूरेथ्रा निकलता है, ये मूत्राशय से यूरेथ्रा निकला, यूरेथ्रा में एक तो आ जाती है अपने पास में सेमिनल वेसिकल, और एक नलिका के रूप में साइड में निकल जाती है जिसको अपन बोलते हैं वासा डिफरेंशिया या शुक्रवाहक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जो क्या करती है बेटा, तो लगभग 60% भाग बनाती है, 60% भाग बनाती है किसका, जो सेमिनल प्लाज्मा का कितने परसेंट, लगभग 60% भाग। दूसरी बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है, हम देखेंगे कि मूत्राशय के जस्ट नीचे जहां यूरेथ्रा स्टार्ट रहती है वहां पर लेफ्ट और राइट, मतलब होती है कि ये जो लेफ्ट और राइट की तरफ दिखती है, तो हम बोलेंगे फिर थैलीनुमा संरचना जो लगभग 25 से 30% भाग बनाती है। ये क्या करती है, बेसिक का मतलब कौन सा मीडियम, क्षारीय माध्यम को बनाए रखती है। लास्ट और तीसरी मेन काम कि बल्बो यूरेथ्रल जो है बल्बो यूरेथ्रल है, इसका क्या काम रहता है, ये क्या करता है, लुब्रिकेशन का मतलब है स्नेहक। जिस टाइम कॉप्यूलेशन, जिस टाइम रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम ये एक ऐसा लिक्विड सीक्रेट करता है जिससे कॉप्यूलेशन जो है वो इजी हो जाता है। इनमें स्नेहक या लुब्रिकेशन, घर्षण नहीं होने देता, स्नेहक या लुब्रिकेशन किसमें, पेनिस के स्नेहक लुब्रिकेशन में सहायक, जिससे कॉप्यूलेशन सरल हो जाता है, दिस इज ऑल अबाउट आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें इतनी चीजें ही डिस्कस करनी है। हाँ बेटा, हमने सबसे पहले बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कौन कौन सी चीजें रहती है, सहायक अंग और मुख्य अंग। प्राथमिक मुख्य अंग के रूप में हमने बात की थी वर्षण की। वर्षण में हमने पूरी स्ट्रक्चर बनाई थी, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाई थी कि वर्षण कितने जोड़ी होते हैं, क्या काम आते हैं, लेंथ क्या रहती है, विड्थ क्या रहती है और वेट क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद में फिर बात की हम सहायक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला अधिवर्षण कहाँ होता है, अधिवर्षण वर्षण के जस्ट ऊपर की साइड रहता है ना, कांच के रूप में रहता है, थैलीनुमा संरचना है, या हम कह सकेंगे कि कोइल्ड स्ट्रक्चर रहती है जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर टोपीनुमा भाग जिसको हम कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं, बीच वाला भाग जिसको कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं, और नीचे वाला भाग जिसको काउडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, ये जो अधिवर्षण है क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रेटिटेस्टिस होता है, उस रेटिटेस्टिस से आगे चल करके वैसा एफरेंसिया, सारी वैसा एफरेंसिया किसमें, इस अधिवर्षण के अंदर खुलती है। और ये अधिवर्षण नीचे की तरफ एक नलिका के रूप में आगे वैसा डिफरेंशिया की तरफ चला जाता है। ओके, एक नलिकाकार संरचना, और उस नलिकाकार संरचना की बात करें तो क्या 45 सेमी लंबी होती है, अधिवर्षण से आती है तथा विसर्जित मतलब कि इजैक्युलेटरी डक्ट के अंदर खुलती है। यहाँ से वैसे डिफरेंशिया होता क्या है, आपके पास में डायग्राम बनाया हुआ है, रुको
दिख रहा है कहीं? कल पढ़ाया था। ये देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भाषा डिफरेंशिया का मतलब है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक का मतलब एक ऐसी नली जो अपने मूत्राशय से आगे निकलती, तो दो नलियां निकलती है। एक तो जो नली है वो मूत्र नलिका के रूप में चली जाती है, और एक नली है जो अपने अधिवर्षण से जुड़ी रहती है, यानी वर्षण से जुड़ी रहती है। वर्षण में क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। उस शुक्राणुओं को नहीं बेटा, इसमें नहीं है। आज वाली लिस्ट कहाँ है? ये हाँ, वर्षण जो है, उस वर्षण से शुक्राणु बनेंगे। उस शुक्राणुओं को आगे से होकर के वापस पेनिस में भी लाना पड़ेगा, है ना, शिश्न में भी लाना पड़ेगा। तो वो नली ही है जो वर्षण से शुक्राणुओं को या स्पर्म को यहाँ तक ले आती है। उसको अपन एक नलिका के रूप में डायग्राम बनाया था, तब आप थे। एक मिनट बेटा, दो तो कॉपी दो तो। ये डायग्राम बनाया था। पेनिस, यहाँ से साइड से एक नली निकलती है जो आगे चल करके वर्षण में चली जाती है, उस नली को हम बोलते हैं वैसा डिफरेंशिया। ये नली आगे चल करके यूरेथ्रा में खुलती है, और यूरेथ्रा से कंबाइन होकर के आगे चल करके कहाँ चली जाती है? पेनिस के अंदर चली जाती है। ठीक है, आगे देखो। वैसे डिफरेंशिया, फिर यूरेथ्रा, पेनिस। पेनिस के अंदर ये दो चीजें ध्यान रखोगे, फोर स्किन और ग्लैंस पेनिस के बारे में, और यूरेथ्रल मीटस के बारे में। फिर आगे देखेंगे कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, क्या काम करती है। ठीक है, इनको आप एक बार अभी लिख लो, उसके बाद में अपन आगे करते हैं। चलो, सेकंड हेडिंग लगा दो, ये अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस। अच्छा, एपिडिडाइमिस।